हेलो एवरीवन, नमस्ते फ्रॉम सुरेश देसी एट ज्ञानालय चैनल। आज के जो चैप्टर में, आज के जिस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में क्लास 6 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है वो है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। तो यहाँ डॉग है, एक कैरेक्टर डॉग है और वो अपने लिए एक मालिक ढूंढता है। मास्टर का मतलब मालिक है कि वो अपने लिए एक मालिक ढूंढता है नया। तो वो किस तरीके से अपने लिए मालिक ढूंढता है, ये स्टोरी यहाँ पर दी हुई है। तो चैप्टर पढ़ेंगे, उसके दौरान हमको ये बात पता चलेगी कि डॉग जो है किस तरीके से अपना मास्टर सर्च करता है, मालिक सर्च करता है। देखते हैं। एज यूजुअल बुक जो है वो कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट होती है। परिचयात्मक कुछ क्वेश्चंस है, वो क्या क्या हैं। आप डॉग को तो जानते ही हैं बहुत अच्छे से, वुल्फ को भी जानते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली, बहुत नजदीक से रिलेटेड भी हैं। आपको ये भी पता होगा कि ओवर द सेंचुरीज, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से जो है मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, उसने जो है डोमेस्टिकेटेड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, उसने बहुत सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड किया, मीन्स उनको पेट बना लिया, उनको टेमिंग, उनको ट्रेन करके अपने हिसाब से ढाल लिया। Here is a story about how the dog became a tame animal। और यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है कि डॉग जो है वो वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में आता है, लेकिन किस तरीके से वो टेम हो गया, किस तरीके से वो पालतू बन गया, पेट एनिमल बन गया, वो स्टोरी यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं स्टोरी में क्या दिया हुआ है। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life। डॉग जो है वो अपने खुद के मास्टर खुद थे, अपने मालिक खुद थे। एंड जिस तरीके से वुल्व्स होते हैं, वुल्फ का प्लूरल है, वुल्फ होता है भेड़िया, तो उसका प्लूरल जो वर्ड है वो है वुल्फ। तो जिस तरीके से भेड़िए, वुल्फ जो है फ्रीडम के साथ अपने मालिक बन के खुद रहते हैं, उसी तरीके से डॉग्स भी रहते थे फ्रीडम में, आजादी में। अंटिल, कब तक ये था, जब एक डॉग ऐसा आया जो कि इस जीने के तरीके से, आजादी के साथ जीने के तरीके से, अपना मालिक खुद बनकर रहने के तरीके से इल प्लीज था, खुश नहीं था, उस तरीके से नाराज था। तो उससे पहले तक जो है डॉग्स हैं वो फ्री स्टाइल में जीते थे, फ्रीडम के साथ जीते थे। ये जो डॉग था ही वाज सिक, वो बीमार रहता, एंड टायर्ड, थका हुआ था, वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, अकेले ही घूमना यहाँ वहां फूड की सर्च में, बीइंग फ्राइटेंड, हमेशा उसको डर लगा रहता कि जो एनिमल्स उससे स्ट्रॉन्गर है वो उसको मार देंगे, उसको जो है उस पर अटैक कर देंगे। इस डर के साथ वो हमेशा डरा हुआ रहता, इल रहता, ऐसा बीमार जैसा लगता, थका रहता। उसने सोचा और सोचा, इस मुद्दे पे सोचा, विचार किया, एंड डिसाइडेड, और अल्टीमेटली उसने डिसाइड किया दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, कि उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, कि वो एक ऐसे जानवर का, ऐसे एनिमल का सर्वेंट बन जाए, उसका गुलाम बन जाए, नौकर बन जाए, जो कि इस अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उससे ज्यादा ताकतवर कोई जानवर नहीं हो, उसका वो सर्वेंट बन जाए। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और फिर वो ऐसे मालिक की तलाश में रवाना हो गया। He walked, and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce। वो चलता गया, और फिर अपने ही एक रिश्तेदार, किन्समैन यानी उसी प्रजाति का एक रिश्तेदार, वैसे किन्समैन का जो है वो मीनिंग होता है रिश्तेदार, तो इसी की स्पेसीज का एक जानवर है वुल्फ, उससे वो मिला। Who was as strong as he was fierce, वो जितना स्ट्रॉन्ग था उतना ही फियर्स था, डरावना था, टेरिफाइंग लगता, दिखने में टेरिफाइंग है। Where are you going, dog? The wolf asked। वुल्फ ने पूछा, डॉग तुम कहां जा रहे हो? I'm looking for someone to take up service with। मैं किसी को ढूंढ रहा हूं जिसकी मैं सेवा दे सकूं या जिसका मैं सर्वेंट बन जाऊं। Would you like to be my master, wolf? वुल्फ, क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे? I don't see why not। मुझे नहीं लगता क्यों नहीं, बन सकता हूं। The wolf said, वुल्फ ने कहा, and this agreed upon, और इस बात पे दोनों एग्री हो गए। The two of them went on together। वुल्फ उसका मालिक बन गया, वो उसका सर्वेंट बन जाता है, और दोनों फिर साथ साथ चलने लगते। They walked
एंड दे वॉक, चलते रहे, एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, अचानक वुल्फ ने अपनी नाक नोज जो है ऊपर उठाई, स्निफ्ड, स्निफ्ड होता है सूंघना, लाइक दिस, डार्टेड क्विकली, डार्ट होता है जोर से फेंकना, तो जैसे भाला फेंकने में उस सिचुएशन में, और वो अचानक बहुत तेजी से भागा, डार्टेड ऑफ द रोड पाथ, जो पाथ था रास्ता था उसको छोड़ के भाग गया इनटू द बुशेस, बुशेस में झाड़ियों में, एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर धीरे धीरे करके अंदर अंदर फॉरेस्ट में कहीं गहराई में चला गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज, डॉग को बड़ा सरप्राइज हो रहा था कि मैं तो इसको बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्गर मान रहा था, जबकि ये तो डरपोक निकला। What's come over you, master? He asked. तो उसने पूछा कि आपको क्या हुआ मालिक? What has frightened you so? आप किससे इतना डर गए या किस चीज ने आपको इतना डरा दिया? Can't you see there is a bear out there? तुम देख नहीं सकते वहां बियर था, and he might eat up both of us, और वो हम दोनों को खा जाता, you and me, तुमको और मुझको दोनों को खा जाता। Seeing that the bear was stronger than the wolf, डॉग को ये बात समझ में आ गई कि बियर जो है, भालू जो है, वो वुल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उससे ज्यादा ताकतवर है। द डॉग डिसाइडेड, तो डॉग ने डिसाइड किया टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो उसने सोचा कि चलो बियर की हेल्प, बियर को मास्टर बनाएंगे, इसको छोड़ दिया, एंड लेफ्ट द वुल्फ, और वुल्फ को छोड़ करके चला गया, एंड द बियर एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने बियर से पूछा कि क्या आप, जैसा वुल्फ से पूछा था उसने कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे, मालिक बनेंगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडीली, बियर बहुत रेडीली, तुरंत उसके लिए तैयार हो गया, रेडीली मीन्स इमीडिएटली। लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ, चलो चलते हैं और एक गायों का हर्ड यानी झुंड ढूंढते हैं, जहां बहुत सारी गायें होती है उसे हर्ड कहते हैं, तो गायों का झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल ए काउ, मैं एक काउ को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फीड, और फिर हम दोनों ईट आवर फीड का मतलब है अपना पेट भरेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, वो चलते गए और जल्दी ही उनको एक herd of cows मिल गया। But just as they were about to come up to it, और लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाले थे, they were stopped by a terrible noise, तभी उनको एक डरावनी नॉइज आती है, सुनाई देती है, और रुक जाते हैं। The cows were mooing, cows mooing, मूइंग का मतलब है गाय का जो रमाने की जो साउंड होती है उसको मूइंग बोलते हैं। द काउज वर मूइंग लाउडली, वो जोर जोर से मूइंग कर रही थी, एंड रनिंग इन ए पैनिक, और डर के मारे इधर उधर सभी तरफ भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, बियर जो है एक पेड़ के पीछे छिप करके देखने लगा, एंड देन इट टू रैन हेस्टिली, और फिर वो खुद भी बहुत हेस्टिली मींस बहुत क्विकली, जल्दी से डीपर इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल में अंदर भाग गया। Now, why did I have to come here? Said he to the dog. फिर वो डॉग से कहने लगा, मैं यहाँ आया ही क्यों था? It is the lion who rules the forest in these parts. ये तो फॉरेस्ट का वो पार्ट है जहां पर लोयन रूल करता है, शेर का शासन चलता है, रूल चलता है। The lion? Who is he? शेर? ये कौन है? Don't you know? तुम्हें नहीं पता? He is the strongest beast on the earth. वो अर्थ के ऊपर सबसे ताकतवर बीस्ट यानी एनिमल है। BEAST, बीस्ट मीन्स एनिमल है, अर्थ के ऊपर सबसे ताकतवर एनिमल है। Well then, I'll say goodbye to you, bear. अच्छा, फिर तो ठीक है, मैं आपको अलविदा कहता हूँ। I want a master. मुझे तो एक ऐसा मालिक चाहिए, ऐसा मास्टर चाहिए, who is stronger than anyone else on the earth. जो कि अर्थ पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। मुझे ऐसे व्यक्ति, ऐसे जानवर को जो है अपना मास्टर बनाना। And off the dog went to ask the lion to be master. और वहां से डॉग जो है लायन के पास चला गया और उससे कहता है कि आप मेरे मास्टर बन जाइए। The lion agreed to it. लायन इस बात के लिए एग्री हो गया, and the dog stayed with him. और डॉग उसके साथ रहने लगा, and served, और उसकी सेवा की for a long time, बहुत लंबे टाइम तक उसकी सेवा में रहा। It was a good life, अच्छा लाइफ था, and he had nothing to complain of, कोई शिकायत नहीं थी, कोई कंप्लेन नहीं थी। For there was no stronger beast in the forest than the lion, क्योंकि फॉरेस्ट में लायन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमल, ताकतवर जानवर कोई और था ही नहीं। And no one dared, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को टच भी कर ले
और ऑफेंड ही में, और उसको किसी भी तरीके से ऑफेंड करे, परेशान करे, उसको डराए धमकाए, किसी की भी हिम्मत नहीं थी। व्हाट इज इट मास्टर इज एनीथिंग। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये सॉरी ये लाइन गलत है, यहाँ पर आगे की तरफ है, ये रिपीट हो गई है वैसे। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड, दोनों साथ साथ चल रहे थे अलोंग ए पाथ, एक रास्ते पर, दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स, जो कि चट्टाने जो थी बिल्कुल अपनी पत्थर की ओरिजिनल शेप साइज में आकार में थी, उनके बीच एक रास्ता था, वहां से वो चल रहे थे। अचानक ऑल ऑफ ए सडन, अचानक लॉयन स्टॉप, शेर रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोअर, उसके बाद वो जोर से दहाड़ने लगा, ग्रेट रोअर, जोर जोर से दहाड़ने लगा, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पा, और पंजा, पा यानी पंजा, पंजे के साथ वो जोर जोर से, जो गुस्से में जमीन को कुरेदने लगता है, विद सच फोर्स, इतने ताकत के साथ कि उसने जो है वहां पर गड्ढा ही बना दिया, होल, होल यानी गड्ढा खोद दिया। देन इट बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो चुपचाप, बहुत चुपचाप, बिना आवाज करे धीरे पीछे चलने लगा, पीछे की तरफ हो गया। व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग? डॉग ने पूछा आश्चर्यचकित होते हुए, सरप्राइज में, कि क्या हुआ मालिक, कुछ गड़बड़ है क्या? I smell a man coming this way, the lion said. Lion ने कहा, स्मेल, मुझे एक आदमी की गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, वो इधर ही आ रहा है। We would better run for it. हमें भाग चलना चाहिए, और we will be in trouble. अगर हम नहीं भागेंगे तो फिर हमें संकट में पड़ जाएंगे, हमें परेशानी हो जाएगी। Oh well then, I'll say goodbye to you, Lion. तो डॉग ने कहा, अच्छा ये बात है, तुम इंसान से डरते हो, ह्यूमन बीइंग से डरते हो, तो फिर मैं आपको अलविदा कहता हूँ, गुड बाय कहता हूँ। आई वॉन्ट ए मास्टर, मुझे तो एक ऐसा मालिक चाहिए, वो स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो कि इस अर्थ पे सबसे ज्यादा ताकतवर हो, या उससे ज्यादा ताकतवर कोई भी जानवर नहीं हो। ऐसा जानवर चाहिए जिसको मैं अपना मालिक, मास्टर बनाऊं। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और डॉग जो है लॉयन को छोड़ करके मैन के पास चला जाता है। एंड स्टेड विद हिम, और फिर उसके साथ रहता है। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बड़े ही ईमानदारी के साथ, फेथफुली उसकी सर्विस करता है, सेवा में रहता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये बहुत बहुत पहले हुआ। बट टू दिस डे, लेकिन तब से लेकर आज तक जो है, डॉग जो है मनुष्य का ही, ह्यूमन बीइंग का, मेंस लॉयल सर्वेंट है, उसका वफादार नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और उसके बाद उसने कभी भी किसी और को अपने मालिक के रूप में नहीं चुना। तो ये जो स्टोरी है वो आपको बताती है कि किस तरीके से डॉग जो है अपने लिए एक मालिक ढूंढता है, और फाइनली उसकी जो सर्च है, उसकी जो तलाश है, वो मनुष्य के साथ, आदमी के साथ समाप्त हो जाती है। और बहुत लंबे समय से आज तक वो है मनुष्य का ही बड़ा वफादार दोस्त बन के रहता है, और हमारे घरों में भी पेट के रूप में वो रखा जाता है, और वो ईमानदारी से अपनी सेवा करता है। तो ये चैप्टर था हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो देखते रहिए ज्ञानालय। थैंक यू।